आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया। नरेंद्र मोदी के लिए आप इतना तो जानते हैं कि वो देश के अंदर बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटते, वो देश के अंदर बड़े बदलाव लाने से पीछे नहीं हटते। वो ऐसे फैसले लेते हैं जिसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे ये सोचकर लोग सालों साल तक चुपचाप बैठे रहे। देश में सब कुछ हिलाकर सही करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जो फैसला ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि उससे दुनिया हिल जाएगी और इस कदर हिलेगी कि नरेंद्र मोदी और भारत पर हो सकता है चौतरफा हमले शुरू हो जाए। आज उनके बारे में कि वो क्या हमले होंगे, क्या खतरा है, क्या फैसला है, इस पर चर्चा करूं। क्योंकि पूरी दुनिया, आपको इतना तो पता है कि अमेरिका के डॉलर के पीछे भागती है, ये सबको पता है। रोज आप भी सुनते हैं डॉलर बढ़ गया, रुपया गिर गया, वगैरह वगैरह आप सुनते हैं ना। सरकारें हो, कंपनियां हो, मार्केट हो, किसी का काम डॉलर के बिना नहीं चलता। दुनिया में कोई देश हो, उसकी करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले देखी जाती है। डॉलर की वैल्यू नहीं देखी जाती, डॉलर के मुकाबले आपके रुपए की, आपके करेंसी की वैल्यू क्या, ये देखा जाता है। मतलब डॉलर जो है वो क्लास का वो लड़का हो गया कि उसके मुकाबले आपके बच्चे के नंबर कितने आए ये चेक हो। आपका बच्चा कितना भी अच्छा कर रहा हो, उसकी परफॉर्मेंस डॉलर नाम के बच्चे के परफॉर्मेंस से चेक की जाएगी। क्यों भाई? इंटरनेशनल ट्रेड में किसी को सुई भी खरीदनी होती है तो पेमेंट डॉलर में करता है। यानी डॉलर का ऐसा रुतबा है, ऐसा दबदबा है कि दुनिया भर में डॉलर की दादागिरी चलती। अब आप कहेंगे शुरू में मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी रिस्क ले रहे हैं, उसकी बात करूंगा, अब डॉलर की बात क्यों कर रहा हूं अभी आपको बताऊं। डॉलर के सामने दूसरी करेंसीज बेबस हो जाती, इसके सामने दुनिया के दूसरे देश बेबस हो जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दबदबे को, इसी दादागिरी को खत्म करना चाहते हैं, इसे बदलना चाहते हैं। और यही वो बड़ा रिस्क है जो वो उठाने जा रहे हैं। वो डॉलर की इस बादशाहत को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कैसे वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, ये मैं आपको आज विस्तार से बताता हूं। अभी तक आपको पता होगा कि भारत और रूस के बीच अंतरराष्ट्रीय ट्रेड की पेमेंट रुपए में हो सके, इस पर बात चल रही कि अगर भारत रूस से कुछ सामान खरीद रहा है तो सीधा रुपया देगा, डॉलर नहीं देगा। इसका प्रयास चल रहा है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी और भारत सरकार डॉलर के उस दबदबे को कम करने के लिए, रुपए को और मजबूत करने के लिए अब इस बात को सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रख रहे। भारत रूस के अलावा कई और देशों से ऐसी ही बातचीत कर रहा है कि हटाओ डॉलर, सीधा रुपया में बात होगी, सीधा तुम्हारी करेंसी में बात होगी, ये बीच से डॉलर को हटाओ। यानी अगर आप इसको मोटे तौर पर समझने का प्रयास करें, छोटे तौर पर, बिल्कुल सरल भाषा में, तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं कि अगर रूस और भारत आपस में कर रहे हैं व्यापार, तो रूस की करेंसी है रूबल, भारत का है रुपया, और बीच में आ जाता था डॉलर कि भैया रूस से जिसको जो सामान खरीदना है वो डॉलर में पेमेंट करेगा, या इंडिया जो है वो डॉलर में पेमेंट करेगा रूस को। अब नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं कि ये डॉलर को कह रहे हैं कि तुम खत्म, जाओ, रूस से होगा रुबेल में बात और रुपये में बात। अब रुपया और रुबेल साथ में चलेंगे। डॉलर को बोला अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और बीच से निकल जाओ। अब ये बहुत बड़ी चीज है, और सिर्फ रूस के साथ नहीं, इसमें श्रीलंका को लेकर आ रहे हैं कि तुमसे सीधे डील होगी, हटाओ डॉलर। मालदीव से बात कर रहे हैं। कई साउथ ईस्ट एशियाई देशों से चर्चा चल रही है कि डायरेक्ट रुपए में बिजनेस होगा। कुछ अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन देश हैं जिनसे चर्चा चल रही है, हटाओ डॉलर को बीच से, हटाओ इसका दबदबा। यानी एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया है कि अमेरिकी डॉलर का जो सालों से वर्चस्व है, उस पर जो निर्भरता है, उसको अब कम किया जाए।
अपने रुपए को मजबूत किया जाए, और यह बहुत बड़ा निर्णय है। फिलहाल भारत का कोई एक्सपोर्टर अपना सामान बेचता है तो उसे डॉलर में पेमेंट मिलती है, उसे वो रुपए में कैश कराता है, उसमें कन्वर्जन रेट में पैसा चला गया सो अलग। फिर भारत का कोई इंपोर्टर दूसरे देश से माल खरीदता है तो वो दूसरे देश को डॉलर में पेमेंट करता है, वहां कन्वर्जन रेट लगता है सो अलग। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर एक कॉमन करेंसी है जिसमें माल बेचा और खरीदा जाता है। लेकिन इस पेमेंट सिस्टम में अगर डॉलर को हटाना है तो यह तभी हो सकता है कि ट्रेड करने वाले आपस में यह तय कर लें कि डॉलर की जगह अपनी अपनी करेंसी में माल खरीदेंगे और बेचेंगे। इससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी और डॉलर का दबदबा भी कम हो जाएगा, जिसके सहारे अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाता है, वो दादागिरी भी डाउन हो जाएगी, आवाज नीचे, ये वाला हिसाब चलेगा। और ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं नरेंद्र मोदी। कैसे भारत पर, नरेंद्र मोदी पर हमले बढ़ सकते हैं ये आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि इसका इंपैक्ट अमेरिका पर क्या होगा। अमेरिका की हालत खराब हो सकती है अगर उसके डॉलर को इस तरह से चुनौती दी जाए, और इसीलिए इस चुनौती को देने के बड़े रिस्क हैं। आपने देखा ही है कि कैसे यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत पर दबाव डाला गया कि रूस से हट जाओ, रूस से दोस्ती तोड़ दो, उसके खिलाफ वोट करो। अब अगर अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दी जाएगी और अमेरिकी डॉलर की नरेंद्र मोदी लंका लगाने पर आ जाएंगे कि हटाओ इसके डॉलर को बीच से, तो आप सोचिए क्या होगा। चौतरफा हमले शुरू होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। वो लॉबी फिर से जुट जाएगी जो इस तरह की किसी चुनौती को पसंद नहीं करती। किसको अच्छा लगता है कि सालों साल से अमेरिका राजा बना हुआ है, डॉलर राजा बना हुआ है, और कोई नरेंद्र मोदी, कोई भारत आए और कहे कि हटाओ डॉलर को, ये किसी को पसंद आएगा? पूरी लॉबी है भाई, टूल किट वाली लॉबी। कितने एनजीओज हैं, उनको डॉलर में पेमेंट आता है, वो एनजीओज खड़े हो जाएंगे अलग अलग। कैसा उनका काम चलता है वो आपको पता है, इस देश में एनजीओज पर क्या कार्रवाई हुई है। बड़े बड़े स्टार वगैरह वगैरह जो ट्विटर पर चलते हैं, अलग अलग लॉबीज एक्टिव हो जाएंगी अगर ये काम आगे बढ़ने लग गया। तो मैं आपको बता रहा हूं, भारत और भारत के प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाएगा। छवि खराब करने से लेकर प्रेशर बनाने तक का काम होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ये एक ऐसा काम है जो कोई और करने की हिम्मत नहीं दिखा रहा था कि डॉलर को अमेरिका को चुनौती दे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हटाओ डॉलर, क्योंकि डॉलर को अमेरिका हथियार बनाता रहा है। यूक्रेन युद्ध में भी आपको याद होगा, यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दी। इससे रूस को डॉलर पर चलने वाले ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम से बाहर कर दिया गया। ये डॉलर देगा तो लेना नहीं है, कि रूस को इससे तड़प होगी, उसको तकलीफ होगी, वो परेशान होगा। रूस का 630 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार फ्रीज कर दिया गया कि डॉलर ही नहीं होगा तो कहां से खरीदेगा। ये क्यों कर पाया अमेरिका? क्योंकि पूरी दुनिया को उसने डॉलर का गुलाम बना के रखा है कि डॉलर नहीं होगी तो दुनिया नहीं चलेगी, हिसाब बना दिया। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं अपना डॉलर जेब में डालो, दुनिया चलेगी और तुम्हारे बिना चलेगी। रूस के सेंट्रल बैंक को भी इंटरनेशनल पेमेंट के स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया गया। यह सब अमेरिका ने डॉलर के दम पर किया था। इसी डॉलर के दम को बेदम करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। दुनिया में डॉलर का दबदबा ऐसा है, आज की स्थिति आप समझिए कैसी। दुनिया में इतनी सारी करेंसीज हैं, इतनी करेंसी, आप देखिए डॉलर का दबदबा। पाउंड है वगैरह वगैरह, यूरो सब है, लेकिन डॉलर का आप देखिए। दुनिया में, दुनिया का बता रहा हूं, दुनिया में जो विदेशी मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार, जो दुनिया में अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो विदेशी मुद्रा को रखती हैं बुरे वक्त के लिए, उसमें से 60% डॉलर है भैया, डॉलर। यानी बड़े बड़े देश जो हैं वो जेब में बुरे वक्त के लिए संभाल कर किसको रखते हैं? इस डॉलर को रखते हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर को राजा बना के रखा लोगों ने। करीब 40% जो ग्लोबल ट्रेड है, उस ग्लोबल ट्रेड का पेमेंट किस में होता है? डॉलर में होता है, डॉलर।
40%। दुनिया में अनगिनत करेंसीज हैं, अनगिनत करेंसीज, लेकिन 40%, 10 अगर लोग बिजनेस कर रहे हैं तो 4 लोग डॉलर में पेमेंट करते हैं, बाद में कोई पाउंड में करता होगा, यूरो में करता होगा, दूसरे में करता होगा। ये डॉलर का रौला है बॉस, जलवा है, और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इसी रौले को तोड़ना है, क्योंकि जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक दूसरी करेंसीज मजबूत नहीं। ये गए दिन अमेरिका के और उसके डॉलर, अमेरिकी डॉलर कैसे देशों की मजबूरी बन गया, इसे आप भारत के ही उदाहरण से समझिए। और इसको समझने के लिए आपको आंकड़ा देता हूं कि क्या हुआ है भारत में। डॉलर कैसे बना मजबूरी दुनिया के लिए, और इसका भारत के एग्जांपल से आप समझिए। भारत जो 80%, 86% ट्रेड करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो किस में करता है? वो करता है यूएस डॉलर में। यूएस डॉलर बॉस 86%, 8% करता है ट्रेड जो करता है वो यूरो में करता है, और 2%, मात्र 2% रुपए में होता है, क्योंकि कुछ और कंट्रीज हैं जहां रुपया करेंसी है। जबकि अमेरिका से इंपोर्ट, भारत अमेरिका से इंपोर्ट कितना करता है? यूएस से इंपोर्ट 5%, और एक्सपोर्ट कितना करता है? यूएस को एक्सपोर्ट करता है 15%। मतलब अपना 100 सामान बनाता है तो वो 15 सामान अमेरिका को देता है, बाकी 85 सामान दुनिया के दूसरे हिस्सों में देता है भारत। लेकिन उसके लिए 100 रुपया खर्च करता है तो 86 जो है ट्रेड जो होता है वो डॉलर में होता है, 86% ट्रेड, जबकि एक्सपोर्ट मात्र 15% और इंपोर्ट तो यूएस से मात्र 5%। ये रहा है डॉलर का जलवा इतने सालों से बना हुआ। और क्यों बन गया, कैसे डॉलर का बना? पहले डॉलर इतना मजबूत नहीं था, दुनिया डॉलर के आगे पीछे नहीं नाच रही थी, पाउंड के आगे पीछे नाचती थी। कैसे बदला वो अभी बताता हूं, लेकिन अभी क्या हो रहा है वो समझिए। डॉलर के वर्चस्व को कम करने के लिए इसी साल जुलाई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी करके यह बताया कि अब रुपए में इनवॉइस बनाने, पेमेंट करने और आयात निर्यात का सेटलमेंट करने की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। आरबीआई ने बताया कि इस व्यवस्था को अमल में लाने से पहले बैंक्स को रिजर्व बैंक के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट से अनुमति लेने की जरूरत हो। रुपए में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के नियम क्या होंगे यह भी आरबीआई ने बता दिया, जिसके तहत सारे निर्यात और आयात की वैल्यू और उसका इनवॉइस रुपए में होगा, सब रुपए में होगा। डॉलर खत्म। जिस देश से व्यापार कर रहे हैं उसकी करेंसी का एक्सचेंज रेट बाजार पर निर्भर करेगा, यानी बीच से डॉलर को हटा दिया। इसके अलावा रुपए में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के लिए आरबीआई ने वॉस्त्रो अकाउंट बनाया। किस अकाउंट की बात कर रहा हूं भैया? एक नया सिस्टम बना दिया आरबीआई ने, उसको कहते हैं वॉस्त्रो। ये सब पढ़िए, जानिए, समझिए। वॉस्त्रो अकाउंट खोलने की बात की। आरबीआई ने बताया कि बैंकों को रुपी वॉस्त्रो अकाउंट खोलना होगा, और इससे क्या होगा जरा इसको समझिए। वॉस्त्रो अकाउंट होता क्या है? ये वॉस्ट्रो अकाउंट होता है, एक ऐसा अकाउंट होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक के लिए खोलता है। उदाहरण के लिए किसी विदेशी बैंक का वॉस्ट्रो अकाउंट भारत में किसी बैंक की तरफ से संभाला जाता है। जैसे अमेरिका का कोई बैंक भारत के एसबीआई बैंक में अपना खाता खोले, लेकिन यह खाता रुपए में मेंटेन होगा, डॉलर में नहीं। यानी यह खाता विदेशी बैंक का होगा, लेकिन करेंसी उस देश की होगी जहां यह वॉस्ट्रो अकाउंट खोला गया। अब भारत और रूस के बीच रुपए में व्यापार के लिए वॉस्ट्रो अकाउंट कैसे मदद करेगा, इसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले भारत के बैंक को रूस के बैंक में वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाना हो। जैसे सितंबर महीने में यूको बैंक यानी यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने रूस के प्राइवेट बैंक गैज़प्रोम, उसमें अपना एक वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवा दिया। वॉस्ट्रो अकाउंट मतलब उससे कहा कि एक कमरा हमको किराए में दे दो। जैसे मेरा फ्लैट है और मेरे फ्लैट में कोई आके मेरा दोस्त कह रहा है कि मुझे तुम जो है एक कमरा किराए पे दे, और मैं तुमको जो है मेरा जो साथी होगा
वो वहां आकर रहेगा, लेकिन वो तुम्हारा जानकार होगा, कोई तीसरा नहीं होगा, यानी डॉलर नहीं होगा। इसी तरह अक्टूबर में रूस के सबसे बड़े बैंक स्बरबैंक ने दूसरे सबसे बड़े बैंक वीटीबी बैंक ने दिल्ली में यूको की शाखा में अपना खाता खुलवाया। अब खाता तो खुल गया, लेकिन इसके जरिए अंतरराष्ट्रीय ट्रेड कैसे होगा भाई? इस व्यवस्था के जरिए इंपोर्ट करने वाले भारतीय इंपोर्टर रुपए में पेमेंट करेंगे और इस पेमेंट को विदेशी बैंकों के स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसको आप इस तरह से समझिए कि कैसे वॉस्त्रो अकाउंट काम करेगा। मान लीजिए रूस का बैंक है, रूस का बैंक है और ये भारत का बैंक। अभी क्या होता है कि अगर आपको ट्रेड करना है, और इसकी करेंसी क्या बताई मैंने आपको? रूबल बताई। यहां से यहां किस में होता है? डॉलर में होता है आज की डेट में, और यहां जो होता है वो रुपया होता है। आपने डॉलर दिया, ये डॉलर यहां बैंक अकाउंट में आया, रुपए में कन्वर्ट हुआ, हर जगह कन्वर्जन रेट लग रहा है। अब ये वॉस्त्रो अकाउंट में क्या होगा कि रूस में ही एक छोटा सा अकाउंट यहां भारत वाले बैंक का खुल गया और भारत के बैंक में रूस वाले बैंक का खुल गया, और इन दोनों ने मिलकर कहा कि भैया तुम एक काम करो, डॉलर वाले भाई तुम अपनी दुकान कहीं और लगाओ, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं। और यहां से रुपया जो है सीधा जो है ये रुपये में आ रहा है, और यहां से जो आना है वो सीधा रूबल में आ सकता है। डॉलर को बीच से इन्होंने मिटा दिया। तो सीधे सीधे पूरी कोशिश ये है कि डॉलर का वर्चस्व खत्म कर। इससे फायदा ये होगा कि डॉलर के हटने से पहले करेंसी एक्सचेंज करने पे जो नुकसान होता था वो नुकसान नहीं होगा। पहले हम रुपए को डॉलर में बदलते थे, फिर डॉलर को दूसरे देश की करेंसी में बदलते थे, एक्सचेंज रेट लगता था, व्यापार करने वाले देशों को नुकसान होता था, करोड़ों के व्यापार में ये नुकसान बहुत बड़ा होता था, लेकिन अब ये नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, एक्सचेंज रेट की वजह से हो रहा नुकसान अगर नहीं होगा तो दूसरे देश भी सीधे भारत की करेंसी से डील करेंगे, इससे व्यापार भी बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी रुपए में भारत का व्यापार करीब 2% होता है, लेकिन रुपए में व्यापार करने को बढ़ावा देने वाली नीति से रुपए में व्यापार 2% से बढ़कर अगले 5 साल में 20% तक पहुंच सकता है। और अगर ये 20% तक पहुंचा तो आप ये भी समझिए कि जो इंडिया 86% ट्रेड डॉलर में करता था वो ट्रेड 86% घटकर 60% 66% पे आ सकता है, यानी डॉलर को नुकसान होगा। तीसरी बात, इससे रुपए को मजबूती मिलेगी, रुपए की दुनिया में स्वीकार्यता बढ़ेगी, दूसरी करेंसी पर निर्भरता भी कम होगी, दूसरे देशों को भी संकेत मिलेंगे कि वो डॉलर को छोड़कर भारतीय रुपए में व्यापार करें।